हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 3 ऋण 4 आयोटा। तो बच्चों इस प्रश्न में हमें वर्गमूल निकालना है 3 ऋण 4 आयोटा का। तो बच्चों इस प्रश्न में जो मुख्य अवधारणा का प्रयोग होगा वो ये होगा कि x की घात 2 धन y की घात 2 का जो वर्ग होता है वो होता है बराबर x की घात 2 ऋण y की घात 2 का वर्ग धन 2 गुणा एक्स वाई की घात 2 के बराबर। अब हमें निकालना है वर्गमूल 3 ऋण 4i। हम इसे बराबर लिख लेते हैं x धन आयोटा y के दोनों ओर वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर वर्ग कर देंगे तो हमें मिलेगा 3 ऋण 4i बराबर x धन आई वाई की घात 2। तो अब ये हो जाएगा 3 ऋण 4i बराबर x की घात 2 धन i की घात 2 y की घात 2 धन 2xy i। अब हम इसे लिख सकते हैं 3 ऋण 4i बराबर x की घात 2। i की घात 2 का मान होता है ऋण 1, तो हम इसे ऋण लिख लेते हैं ऋण y की घात 2 धन आयोटा 2x गुणा y। अब यहाँ से अगर हम इन्हें तुलना करें तो यहाँ से x की घात 2 ऋण y की घात 2 का मान आ जाएगा 3, और इसी प्रकार 2x गुणा y का मान आ जाएगा ऋण 4। तो यहाँ से 2x गुणा y की घात 2 का मान आ जाएगा 16। अब बच्चों हमें पता है कि x की घात 2 धन y की घात 2, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। इसका वर्ग बराबर होता है x की घात 2 ऋण y की घात 2 का वर्ग धन 2xy की घात 2 के बराबर। अब यहाँ से x की घात 2 धन y की घात 2 का वर्ग बराबर हो जाएगा 3 की घात 2 धन 16, जो कि बराबर हो जाएगा 25 के। तो यहाँ से x की घात 2 धन y की घात 2 निकल जाएगी धन ऋण 5। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को पहले जोड़ लेंगे। समीकरण 1 धन समीकरण 2, तो यह है x की घात 2 ऋण y की घात 2 बराबर 3, और हमारे पास है x की घात 2 धन y की घात 2 बराबर धन ऋण 5। अब जिसे हम सिर्फ धन का 5 लिखेंगे, क्योंकि किसी भी संख्या की घात 2 हमेशा धनात्मक संख्या होती है, तो ये सिर्फ धन का 5 होगा। अब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ऋण का y की घात 2 धन y की घात 2 कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा 2x की घात 2 बराबर 8, x की घात 2 बराबर 4, x बराबर धन ऋण 2। अब समीकरण 2 में से घटा देंगे समीकरण 1 को, तो हमें क्या मिलेगा? ये हो जाएगा x की घात 2 धन y की घात 2 बराबर 5 है। x की घात 2 ऋण y की घात 2 बराबर 3 है। घटा देंगे तो ये ऋण हो जाएगा, ये धन हो जाएगा, ये ऋण हो जाएगा। तो यहाँ से x की घात 2 और x की घात 2 कट जाएगा, तो मिलेगा 2y की घात 2 बराबर 2। तो y की घात 2 बराबर 1, y बराबर धन ऋण 1। तो बच्चों अब हमारा वर्गमूल जो कि था x धन आई वाई, ये बराबर हो जाएगा धन ऋण 2 धन
आई गुणा धन ऋण 1। बाहर ले लेंगे धन ऋण तो बचेगा 2 धन आई। तो यही हमारा उत्तर होगा, धन ऋण 2 धन आई। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।